बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुरैना से एक खबर जहां पर रेत माफिया और धौलपुर पुलिस के बीच फायरिंग हुई है। धौलपुर की सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास फायरिंग की गई। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुरैना सीमा से रेत भरकर राजस्थान के धौलपुर ये आरोपी ले जा रहे थे और उसी दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के बीच और इन रेत माफियाओं के बीच फायरिंग हुई है। धौलपुर की सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास ये फायरिंग की गई। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली इनके पास से जब्त की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरैना सीमा से रेत भरकर ये आरोपी राजस्थान के धौलपुर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की है। पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस तरीके से मुठभेड़ की खबरें पहले भी इलाकों से सामने आती रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरें ये देख सकते हैं कि गोली चलाई गई है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस और रेत माफियाओं के बीच में गोलीबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल आपको दिखाई देगा। रेत का अवैध परिवहन यहां पर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई फरार हुए हैं, लेकिन यह भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, जिसके बिना पर बाकियों तक भी पहुंचा जा सकता है। शिवराज सरकार लगातार ये कहती रही है कि माफियाओं की अब खैर नहीं है और उसी के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार हम ये मुठभेड़ देख रहे हैं जो रेत माफियाओं के बीच में और पुलिस के बीच होती रहती है। अब ये तरीके से रेत राजस्थान के धौलपुर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है और फायरिंग होती है दोनों ओर से, जिसमें कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी फरार हुए हैं। लेकिन 2 ट्रैक्टर ट्रॉली इनके पास से जब्त की गई है। मुरैना की सीमा से रेत भरकर राजस्थान के धौलपुर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायरिंग होती है और उस फायरिंग में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि कब से ये सब किया जा रहा है, कितना बड़ा नेक्सस है, कहां कहां काम करता है और कौन कौन लोग और उसके साथ मौजूद हैं। क्या कोई और प्रशासनिक सपोर्ट भी मिल रहा है, इसके साथ ये किया जा रहा है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी पूछताछ के बाद ही मिल पाएंगे। अभी एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो एफआईआर के तथ्य हैं उसके ऊपर जो पुरस्कार प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। अब तक की जो जानकारी मिली है, विष्णु कुमार कमांडो का आउटस्टैंडिंग रोल रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रस्ताव भिजवा करके उसकी पदोन्नति उसे दिलाई जाए। देखिए, अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसके बाद अब राशि इनाम की जो है घोषित की जाएगी। जैसा कि हमने अभी आपको सुनवाया भी, पुलिस का कहना है कि ये राशि घोषित की जाएगी ताकि बाकियों तक भी पहुंचा जा सके। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करतार सिंह राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। करतार, पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ बाकी जो फरार हैं उन पर इनाम घोषित किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब जाकर इन माफियाओं के हौसले पस्त होंगे, क्योंकि आए दिन हम ऐसी फायरिंग देखते रहते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें रेत माफियाओं की सामने आती रहती है। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है, किस तरीके से आगे उस शख्स से पूछताछ की जाएगी जिसे पकड़ा गया है? देखिए सपना, जिस तरीके से मुरैना में लगातार रेत माफिया द्वारा, खनन माफिया द्वारा फायरिंग की जाती रही है, पिछले 2 महीने की बात की जाए 9 बार फायरिंग की गई, 9 बार हमले किए गए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मुरैना से रेत माफिया रेत भरकर चंबल इलाके में जाता है, चंबल से धौलपुर इलाके में जाता है, वहीं सागरपाड़ा थाना है, वहां पर उनसे पुलिस वालों से डायरेक्ट मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ का वीडियो आप जी मीडिया में साफ देख सकते हैं, किस तरीके से फायरिंग करते हैं। रेत माफिया के हौसले वो कितने बुलंद हैं, किस तरीके से पुलिस पर ही फायरिंग करते हैं। हालांकि पुलिस के अदम्य साहस के चलते उसमें से एक रेत माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और जिस आरक्षक ने इस बहादुरी दिखाई है उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ साथ इनाम की घोषणा भी धौलपुर पुलिस द्वारा की गई है। निश्चित तौर पर कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि किस तरीके से मुरैना से रेत माफिया यहाँ से रेत की ट्रॉली भरकर अवैध रेत का उत्खनन करने के बाद धौलपुर में जाकर सप्लाई करता है, वहां जाकर
फिर पुलिस से वहां फायरिंग होती है, तो कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। किस तरीके से लोगों की जिंदगी खतरे में ये रेत माफिया लगातार डालते रहे हैं। आज भी उसी का नतीजा है कि धौलपुर में लगातार फायरिंग के नजारे देखने को मिले। जो पब्लिक थी वह देखती रह गई कि किस तरीके से रेत माफिया लगातार फायरिंग पर फायरिंग किया जा रहा है। हालांकि जो धौलपुर पुलिस है उसने मुस्तैदी दिखाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इनके हौसले कहां तक बढ़ते हैं और कहां ये कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। जी सपना करतार, किस तरीके से पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है? एक आरोपी को पकड़ा गया है और ये एक बड़ा जरिया हो सकता है कि बाकियों तक पता जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिर नेक्सस काम कैसे करता है। क्या कोई सिस्टम के अंदर से भी इनकी मदद कर रहा है? ऐसा नहीं है कि एक राज्य से आप दूसरे राज्य चीज को लेकर जा रहे हैं और कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, रेत है, इतने बड़े ट्रक में जा रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मदद मिलती होगी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? कब तक पूछताछ होगी? कब तक चीजें और सामने आ सकती है? निश्चित तौर पर सपना सफेद पोस्ट है, उनका हाथ इनके ऊपर होता है, क्योंकि इस तरीके से इनका नेक्सस काम करता है। बिना किसी के संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार ये नहीं कर सकते। इनका जो काम है वो लगातार जारी है, निरंतर जारी है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन उनको बताते हुए लगातार इनकी कार्रवाई है वो जो अवैध शौचालय है ना वो करते रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो नामजद लोग हैं जो गिरफ्तार किया है, उससे जो और लोग हैं उनको पता करने का प्रयास कर रही है। कौन लोग हैं? 307 यानी साक्षी कार में बाधा और कई सारी बड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज धौलपुर राजस्थान पुलिस द्वारा की गई है। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली थे जिनमें तकरीबन एक दर्जन के आसपास लोग सवार थे। उनमें से जो लोग थे वो भागने में सफल हुए। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर इनके नेक्सस का जानकारी पुलिस और प्रशासन को है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि वो पूरा रैकेट है, पूरा नेटवर्क है, उसमें कहीं कोई आज तक नहीं पहुंच सका। लंबे समय से ये खनन माफिया कार्रवाई, पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसमें अड़ंगा लगाते हैं, फायरिंग करते हैं, तमाम तरीके से उनको परेशान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ होता नहीं है। लास्ट में जांच होती है, जांच के बाद फिर ये छूट जाती है, कोई गवाह बनता नहीं है। तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ जो कार्रवाई है वो बिल्कुल ना के समान कही जा सकती है। कार्रवाई होती है लेकिन बाद में इसका नतीजा सिफर ही रहता है। जी सपना, मुरैना एक ऐसा इलाका है करतार जहां पर आए दिन ऐसी गोलियों की तड़तड़ाहट हम सुनते रहते हैं। रेत माफियाओं के बीच में और पुलिस के बीच में ये सब होता रहता है, लेकिन स्थानीय लोगों का भी कहीं ना कहीं संरक्षण इन लोगों को मिलता है। अब ये जो मुठभेड़ हमने देखी है, क्या इसकी सूचना मुखबिर की ओर से पुलिस को दी गई थी? देखिए, यहाँ रोज का काम है, प्रत्येक दिन अवैध रेत का उत्खनन होता है। सुबह 4 बजे से ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलती हैं। पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, सबको पता है कि कितने बजे ट्रैक्टर ट्रॉलीज निकलती हैं। वो निकलते हैं, उनकी रेकी करने वाले लोग अलग होते हैं, रेकी करते हैं। पुलिस की जो कई थाने होते हैं, थाने बंधे भी होते हैं। थानों का सिस्टम है कि उनको बाकायदा महीना की अदायगी दी जाती है, इसलिए थाना प्रभारी होता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। बीच बीच में जब सरकार से दबाव पड़ता है कि रेत खनन माफिया पे कार्रवाई की जाए, तो वन विभाग जागता है, पुलिस अमला जागता है, इनकी टास्क फोर्स बनी हुई है, वो एकदम से एकत्रित होते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। हालांकि आज जो कार्रवाई हुई है उसमें एकदम से ये लोग पहुंच जाते हैं चंबल इलाका पार करके राजस्थान में चूंकि धौलपुर में थोड़ी सी शक्ति ज्यादा है एमपी के बजाय, तो वहां पर उन्होंने जैसे सागरपड़ा इलाके में पहुंचते हैं तो वहां पर एकदम से फायरिंग हो जाती है। जब पुलिस फायरिंग बचाव में करती है तो इनकी तरफ से जमकर फायरिंग होती है। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं, किस तरीके से जो खनन माफिया है वो जाकर खुलेआम फायरिंग करता है। मतलब उनके बिल्कुल किसी प्रकार की फिक्र चिंता नहीं है कि फायरिंग करने के बाद कोई हादसा हो सकता है, कहीं जान जा सकती है, लेकिन इस बात की फिक्र उनको होती नहीं है। वो लगातार यहाँ जो खनन माफिया है वो ऐसे हमलों को अंजाम पुराने समय से देता रहा है और आज भी देता रहा है, वो देता रहेगा, क्योंकि उनका कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। बहुत हैरानी की बात है करतार, ये तस्वीरें तब सामने आती हैं जब मुख्यमंत्री जिस दौरान उन्होंने शपथ ली थी उसी दौरान ये कहा था कि अब माफियाओं की खैर नहीं है। अब ये समझ लें कि अगर प्रदेश में रहना है तो फिर आपको बहुत सलीके से रहना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन माफियाओं के पास में हथियार भी होते हैं, जब फायरिंग होती है तो इनकी ओर से भी फायरिंग की जाती है। दिखाता है सिस्टम का फेलियर भी कहीं ना कहीं कि इनके पास हथियार कैसे पहुंचते हैं। रही बात रेकी की, चप्पे चप्पे को चंबल के ये जानते हैं कि किस कोने से निकल जाना है। और मैं जैसा पहले भी कह चुकी हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य चीजें ले जाना बहुत मुश्किल होता है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग होती है, लेकिन ये रेत तक ले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पर भी सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर अपना प्रशासनिक फेल्यूर तो इसको कहेंगे ही, क्योंकि रेत एक बहुत छोटी चीज नहीं है। ट्रॉली में, ट्रक में, डंपर में भर के जाते हैं। बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है जिसमें लाइन से ट्रैक्टर्स जाते हैं और बड़े खुलेआम कई सारे थाने मिलते हैं। अभी थानों को पार करते हुए टोल टैक्स मिलते हैं, जहाँ कैमरे लगे होते हैं, तो सबको पार करते हुए रोज ये ट्रैक्टर्स निकल जाते हैं। इन पर कभी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। अभी हालांकि फॉरेस्ट विभाग मुरैना का इस समय लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उस कार्रवाई के दौरान हमले हो जाते हैं। आज ही जो अधीक्षिका है मुरैना, उनके ऊपर रेत माफिया ने फिर एक बार ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। 9वीं बार हमला मुरैना की जो खनन माफिया है वो मुरैना में जो श्रद्धा केंद्र या एसडीओ है उनके ऊपर कर चुकी है। तो ऐसे लगता है कि यहाँ जो इन पे खौफ है, खौफ किसी प्रकार का है नहीं, चिंता इनको किसी प्रकार की है नहीं। इनके सामने जो भी आता है उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आज से नरेंद्र कुमार की आईपीएस की हत्या हो जाती है वामोर में 2017 में, तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से
जो खनन माफिया है उनके सामने जो भी आता है उसको कुचल देने का प्रयास वो करते हैं, मारने का प्रयास वो करते हैं। उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि इसके बाद अंतिम परिणाम क्या होगा, क्या इसके दुष्परिणाम आएंगे, क्या निश्चित तौर पर सजा इनको होगी कि नहीं होगी। जिस नरेंद्र कुमार आईपीएस की हत्या की गई उसके आरोपी को आज तक सजा नहीं हुई है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि ये माफिया है उनका राज है, वो यहाँ बाकायदा बहुत तरीके से चल रहा है, उन पर कोई अंकुश लगता हुआ दिखाई नहीं देता सपना। करतार, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके से फायरिंग हुई है, रोजाना ऐसा होता है। हम देखते हैं कि एक आईपीएस तक की जान चली जाती है, इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि उस पर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, आए दिन आम लोगों को परेशान करते हैं, पुलिस वालों को इन्हें खौफ नहीं है, इनके पास वेपन्स भी है। तो ऐसे में पुलिस क्या कहती है, कहाँ आकर परेशानी होती है? क्या उतनी संख्या में वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद नहीं है कि इन पर नकेल कस सके? देखिए, पुलिस की इच्छा शक्ति हो तो पुलिस के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। पुलिस अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है वो राजनेताओं के दबाव में काम करती है। राजनेताओं के जो दबाव होता है उसके चलते वो कुछ कर नहीं पाते। कुछ आईपीएस ने करने का प्रयास भी किया लेकिन उनके रात रात ट्रांसफर हो गए। तो वो जो नया आईपीएस आता है वो सोचता है कि हम अपने चक्कर में क्यों पड़े, क्यों हमारा ट्रांसफर होगा। तो वो शांति से काम करते हैं, आसानी से, बिल्कुल वो धीमे धीमे देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना टाइम पास करें, हम अपना आईपीएस जो जिला मिला है उसको काटें। तो पुलिस अधीक्षकों की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज्यादा लंबी कार्रवाई करने के चक्कर में वो नहीं रहते। वन विभाग की बात की जाए तो डीएफओ के अंडर में सब कुछ होता है, क्योंकि वन संरक्षण जो क्षेत्र है तो डीएफओ भी बड़ी कार्रवाई नहीं करते, वो भी उनको भी राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते वो बड़ी कार्रवाई नहीं करते। अभी एक श्रद्धा केंद्रीय जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आई है, जो अधीक्षिका है, वो जरूर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनका भी सुनने में आ रहा है कि उनका 2-4 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को की बात नहीं मानी। उन्होंने जो पब्लिक है जो राजनेताओं के पास पहुंचते हैं उनकी बात वो नहीं मानती है, वो लगातार कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री एक तरफ ये कहते हैं कि देखिए जरूरी है कि माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, अगर माफियाओं को अब इस राज्य में रहना है तो सुधर जाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक लेवल पर इस तरीके की कार्रवाई भी कई सवाल खड़े करती है और रोजाना का ये काम है, बावजूद इसके माफियाओं पर नकेल नहीं कसी जा रही। अब देखना यह है कि अब इस पूरे मामले के बाद भी किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है। आप बने रहिए हमारे साथ में, करतार, लौटते हैं आपके पास।